अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी मेयर इद्रिस खान और MIM निजामाबाद टाउन सदर शकील अहमद की गुलपोशी व शालपोशी की गई। हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। नासिक कचरा बन सकता है खतरनाक बीमारियों का सबब। डंपिंग यार्ड कहीं और बना ले, अवाम का मुतालिबा। बीमारियों के खात्मे के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। लॉकडाउन में बेलोग खिदमत करने वाले काउंसलरों को एजाज। एडपल्ली के इंद्रमा कॉलोनी में बस्ती महकमे की लापरवाही। अब बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। MIM भोदन कंस्टिट्यूंसी के एक्टिव लीडर की जानिब से डिप्टी मेयर इद्रिस खान और निजामाबाद टाउन सदर शकील अहमद की गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस माह शुरू लॉकडाउन से अवाम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेबाक कारपोरेटर व डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान के जज्बा खिदमत को देखते हुए भोदन से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने आज इद्रिस खान और शकील अहमद खान से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी व शालपोशी की। लॉकडाउन के दरमियान बिला नागा 2 महीने से ज़ायद गरीब ख़ानदानों में खाने के पैकेट्स, राशन किट्स और माह रमज़ान को नज़र में रखते हुए इफ्तारी के साथ खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी जज्बे इंसानियत की कदर करते हुए भोदन से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने मोहम्मद इद्रिस खान की गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी शेख जहांगीर, शेख जाफर, मोहम्मद अफरोज, रहमत खान व दीगर मौजूद थे। लॉकडाउन में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर माइक्रोलाइफ सैयद सलीम की जानिब से तहनीत पेश की गई। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा का नाम जिसने करीबी लोगों के बीच में फासला पैदा कर दिया। इस वबा ने घर नहीं, महल्ले नहीं, शहर नहीं, बल्कि आधी दुनिया पर अपना कब्जा जमा कर लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया। लोग इस मोहल्लिक वबा से घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हर स्टेट की हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और हर तरह के कारोबार भी बंद कर दिए गए, जिसमें गरीब आवाम को काफ़ी परेशानियां पेश आई। ऐसे में कई अशखास ने जिंदा दिली का सबूत पेश करते हुए इन गरीबों की मदद की। उन्हीं में हमारे शहर के चंद बेबाक लोग जो लॉकडाउन या कोरोना जैसी मोहल्लिक वबा को नज़रअंदाज करते हुए अवाम की खिदमत में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वादे रहे कि ये लोग बिना किसी मफाद, बिना मजहब व मिलत, बिला नागा रोज़ाना अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र कांग्रेस कायद ज़िया अहमद, चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स खालिद खान उर्फ KK, रहमत मेडिकल मालिक मोहम्मद ज़ईम हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस के ख़तरनाक दौर में अवाम के बीच अपनी खिदमत दी। मोहम्मद ज़िया अहमद जो कि कांग्रेस लीडर है, शुरू लॉकडाउन से लगातार 60 दिनों तक रोज़ाना 800 ता 1000 खाने के पैकेट्स गरीब ख़ानदानों के अलावा गैर रियासती मजदूरों में भी तकसीम किए। मोमिन टाइम्स चीफ एडिटर खालिद खान जो पेशे से एक सहाफ़ी है, लॉकडाउन में रोज़ाना अवाम के बीच रहकर अवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने में बड़ा किरदार अदा किया। मोहम्मद ज़ईम खान रहमत मेडिकल ज़ईम खान ने पूरे लॉकडाउन के दौरान अद्वियात की फ्री होम डिलीवरी सर्विस का इंतज़ाम किया। इसके अलावा सारे लॉकडाउन में मुकम्मल औकात में मेडिकल पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। इन लोगों की इसी काबिल सताइश खिदमत को सराहते हुए माइक्रोलाइफ सैयद सलीम ने आज उनकी गुलपोशी व शालपोशी की। सैयद सलीम ने बताया कि लॉकडाउन में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर और उनके अवामी खिदमत की कदर करते हुए उनकी गुलपोशी व शालपोशी की गई। भोदन के 13 डिवीजन को डंपिंग यार्ड में तब्दील करने की कोशिश, अवाम ने जताई नाराजगी। भोदन के 13 डिवीजन के एक इलाके को डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया। भोदन के दूसरे इलाकों का नाखिस कचरा, नालियों की निकासी से निकला हुआ कचरा इस इलाके में लाकर फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से इलाके की आवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। इलाके की आवाम ने बताया कि गंदे कचरे की वजह से ख़तरनाक बीमारियों का खदशा लायक है। अवाम ने बल्दिया के आला अहदेदार और अरबाब मजाज से अपील की कि वो इस तरफ तवज्जो देकर इस डंपिंग यार्ड को कहीं दूर मुंतकिल करे, ताकि इलाके की आवाम खतरनाक मोहल्लिक बीमारियों से महफूज रह सके। बल्दिया वाले यहाँ पे कचरा लेके आके डाले भैया। हाँ, उन लोग देखो नक्को बोले ट्रैक्टर वाले भी तो लेके आके डाले। अब उनको भी मालूम नहीं है, काउंसलर को भी नहीं मालूम, हमारे पास फोन भी नहीं है। उनको फोन करके बोलेंगे बोल तो नंबर भी नहीं है, फोन भी नहीं है। उनको बोलना बोले तो अब मुश्किल है, हमको दूर जाके बोलना बोल तो। चक्की कैंप में उन्होंने रहते, हम रहते यहाँ। कौन से एरिया में रहते हैं?
हम यहाँ पे 13 नंबर वार्ड में रहते हैं। मतलब एरिया को चाहिए ये फिलाटा में 13 नंबर वार्ड है, बादल हनुमान मंदिर के पीछे फिलाटा में बोलते। फ्लाटा में बोलते। अच्छा, इससे क्या परेशानी हो रही है आपको? क्या है, बल्ले वाले कचरा उठाते नहीं, उठाए सब यहाँ तो उठाते नहीं, मगर और ला के डाल दे रहे यहाँ पे। अब उन्हें आए तो भी हम बोलने के वास्ते नहीं रहते, हम मेहनत मजदूरी करके खाने वाले। अच्छा, और क्या बोलना भाई, अब उससे ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते। देखो काउंसलर अन्ना से भी बोल रहे ना, उन्होंने तो आए जब हम बोल सकते हैं, अब मगर क्या उन्होंने नहीं आए ना, उनके ऊपर भी दोष नहीं दे रहे हम, उन्होंने अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है बोल के हम नहीं बोल रहे। अब उन्हें आए, हमारे नंबर नहीं, उन्होंने कभी भी फोन करो अम्मा मैं आ तुम बोले, मगर हमारे पास फोन नहीं है, हम नहीं कर सकते फोन उनको। लॉकडाउन में बेरोज खिदमत करने वाले काउंसलरों को एजाज। बोधन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से बोधन के काउंसलरों को तहनीत पेश की गई। लॉकडाउन के पेश नज़र बोधन में गरीब अवाम के बीच आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और गरीब अवाम की खिदमत करने वाले काउंसलरों की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इन्हें ह्यूमन राइट्स की तरफ से हिम्मत अफजाई का सर्टिफिकेट दिया गया। ह्यूमन राइट्स स्टेट सदर मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले काउंसलर्स जिन्होंने लॉकडाउन में गरीब अवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स और राशन किट और गैर रियासती मजदूरों की बिना किसी मफाद बिला किसी मजहब और मिल्लत के मदद करते हुए अपना जिंदा दिली होने का सबूत पेश किया, जिसमें काबिल ज़िक्र टीआरएस पार्टी के काउंसलर मोहम्मद नदीर अली उर्फ डब्बू के अलावा मोहम्मद इमरान हैं और बोधन एमआईएम पार्टी के सदर मुशीर बाबा मोहम्मद समीर सैयद पाशा की खिदमत को सराहते हुए गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन अहमद, मैं यहाँ पे खुसूसी ऐसे लोग को जो है सर्वे करके आया हूँ जिन्होंने अपनी जान पे खेल के कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में जो लोगों की खिदमत अंजाम दिए, ऐसे सेकुलर मुकामात पे, ऐसे मुकामात पे जहाँ पे लोगों की सोच भी जो है ना जा नहीं सकती, वैसे मुकामात पे जो है ये काफ़ी दिलचस्पी रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक लीडर रहने के बावजूद भी ये अपने खुद के अखराजात से जो ये खिदमत अंजाम दिए हैं, हम लोग जो है काफ़ी सर्वे किए और हमारी सारी टीमें ऑल ओवर इंडिया में 28 स्टेट्स में हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो हम लोग ऐसे खुसूसी और दिलचस्पी रखने वाले अवाम से जो इंसानियत का जो है एक पैगाम देने वाले जो है एक सेकुलर लीडर्स को जो है हम तलाश करके और सेकुलर जो है पब्लिक को जो है तलाश करके ऐसे हमारी तरफ से एक छोटा सा जो है एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक अप्रिशिएट सर्टिफिकेट से जो है हम आज डब्बू भाई को जो है दिए हैं, क्योंकि डब्बू भाई के हम सर्विसेज के बारे में जो है कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये तो एक हमारी शुरुआत है, इनको जो है और बड़े बड़े जो है हमारे जो है इजाज़त से जो है नवाजने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो खिदमत दिए हैं, खासतौर पर दादर का मसला है और ये यहाँ पे जो एक्टिविटी का जो मसला है, एक जिम का जो है तैयारी हुई और फाउंटेन की तैयारी हुई और बहुत जो है बेहतरीन जो है गार्डन जो है इन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी में जो है तश्कील दिया है, जिसके बारे में जो है आज इनके एरिया में लोग जो है काफ़ी इनसे खुश हैं और हम चाह रहे हैं कि इनसे और इनकी नस्लों से भी जो है अल्लाह ये काम ले। और इस कोरोना के पीरियड में ये लोग जो अपनी दिलचस्पी से जो है एक रमज़ान था, फिर एक जो है धूप थी, उस माहौल में भी जो है अपनी सर्विसेज को जो जारी रखें, इनके लिए जो है हम हमारी टीम की तरफ से, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शेख हाजी साहब की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र सिंह वालिया साहब की तरफ से और हमारे टीम मेंबर्स तेलंगाना की और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अजीज खान की तरफ से हम तहे दिल से जो है हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद। बीमारियों के खात्मे के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। आज एड़पल्ली में उपाधि हामी स्कीम के तहत एड़पल्ली सरपंच अकोला माधवी जेर निगरानी में सफाई का काम अंजाम दिया गया। खुसूसन सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स में साफ सफाई का काम अंजाम दिया गया। उपाधि हामी के मजदूरों ने भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सरपंच अकोला माधवी श्रीनिवास ने बताया कि मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए अपने अतराफ साफ सफाई का खास ख्याल रखें, जो हर शहरी की जिम्मेदारी है। నేను బి శంకర్, ఎంపీడీ ఎడపల్లి మండల్, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఈ వారం రోజుల్లో జరిగిన కార్యక్రమం ఏంటంటే 1 జూన్ నుంచి 8వ తారీఖు వరకు ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఈ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో భాగంగా
అన్ని కార్యాలయాలు పరిశుభ్రం చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈ ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ప్రాంతంలో పరిసర ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ పనులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సర్పంచ్ని ఎడపల్లి మండలం ప్రత్యేక పరిశుద్ధ కార్యక్రమం చేయించడం కలుగుతుంది. ఊళ్ళో భాగంగా ఆఫీసులలో శుభ్రం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అందరం కలిసి చేస్తున్నాం. ఎండిఓ సారు, సెక్రటరీ సారు. నా పేరు నగేష్, తోట నగేష్, పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎడపల్లి గ్రామ పంచాయతీ. ఈ పరిశుద్ధ కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పరిశుద్ధ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. అందుకు మన ఎంపీడీఓ గారు, సర్పంచ్ గారు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఉపాధి హామీ కూలీల ద్వారా ఇక్కడ పరిశుద్ధ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. एडपल्ली के इंदिरा कॉलोनी में बस्ती महकमे की लापरवाही, तेज हवाओं से वैर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इंसानी जानों को हो सकता है खतरा। एडपल्ली मंडल के इंदिरा कॉलोनी में बल्खी महकमे की लापरवाही के सबब जानी नुकसान होने का खदशा बताया जा रहा है। इंदिरा कॉलोनी में बल्खी खंभों के वायर हवा से लटक रहे हैं। तेज हवाओं से बल्खी तार एक दूसरे से टकराकर आग निकल रही है और इंसानी जानों को खतरा भी लाहक हो सकता है। कई बार गांव के अवाम ने बल्खी महकमे के अहदेदारों को याद दहानी कराई, मगर अफसोस अभी तक किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। अवाम ने फिर से एक बार बल्खी महकमे से अपील की कि इंदिरा कॉलोनी के खंभों और वायरों को सही करे, जिससे जानी व माली नुकसान होने से बचा जा सके। इंदिरा कॉलोनी के अंदर ये जो पूरे करंट के वायरा जो ढीले है और पोल्स पूरे झुक जा रहे और करंट का थोड़ी भी हवा है तो वायरा मिल्ट होके आँच हो रही, घरों के अंदर मीटरां जल जाना, बल्बां जल जाना, टीवियाँ जल जाना, ये गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन यही साहब को 2-3 बार हम फरियाद भी करे, लेकिन उन्होंने आके ये छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करे। ये पल्ले प्रगति प्रोग्राम के अंदर हर ऑफिसर गली गली फिर के छोटे छोटे प्रॉब्लम जो भी है इमीडिएट कर रहे, लेकिन इलेक्ट्रिशियन यही और उनके स्टाफ गलियों के अंदर आना नहीं है और किसी का प्रॉब्लम देख रहे नहीं। जो प्रॉब्लम्स है बोले सो भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। ये वायरा पूरे गली गली में पूरे ढीले होके छोटी हवा से भी ये हल्के बहुत आँच हो रही और परेशान हो रहे पब्लिक। इसको इमीडिएट ज़िला कलेक्टर को हम फरियाद कर रहे। ये इलेक्ट्रिशियन यही साहब को बोल के ये छोटे छोटे काम जो भी है इमीडिएट कराना बोल के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। मेहरबानी करके छोटे छोटे कामों को इलेक्ट्रिशियन यही साहब को बोल के कराते बोल के हम गुजारिश कर रहे। नाज़रीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।